नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, एज में आप सबको स्वागत है। एनी एज यानी आयु फर्स्ट सेकेंड वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त प्रेम भाई बहन जितने भी पढ़ने वाले दोस्त प्रेम लोग मिलते हैं उनके पास शेयर करिए और नए बच्चे से चैनल सब्सक्राइब करवाइए और करिए। ठीक है, आइए बाबू, चलिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा। माँ ने अपनी बेटी से माँ ने अपनी बेटी से कहा माँ ने अपनी बेटी से कहा माँ ने अपनी बेटी से कहा कहा 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र से 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र से 7 गुना बड़ी थी। 7 गुना बड़ी थी। माँ ने अपनी बेटी से कहा 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र से 7 गुना बड़ी थी। इसके अलावे अब से 3 साल बाद इसके अलावे अब से 3 साल बाद मैं आपसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। इसके अलावे अब से 3 साल बाद मैं आपसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। तो माँ और बेटी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो माँ और बेटी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो माँ और बेटी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो माँ और बेटी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बाबू पढ़ के आए होंगे ना, तो बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है बाबू 40, 10, 50, 20। फिर है आपका 45, 15, 42, 12। 42, 12। देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। बोला है कि माँ और कौन है बाबू? बेटी। माँ और बेटी, पुत्री बोला है कि बेटी? बोला बेटी। माँ और बेटी कहा कि 7 साल पहले तो ध्यान दीजिए बाबू, 7 साल पहले मतलब 7 साल पूर्व ना। 7 साल पूर्व माँ बेटी से कितनी गुनी बाबू? 7 गुनी। तो एक रहेगी तो कितनी रही होगी? 7। यहाँ तक तो सही है। आगे पढ़िएगा तो अब से 3 साल बाद, अब से बाबू 3 साल का बाद क्या होगा? तो कह रहा है कि माँ बेटी से कितनी गुनी बाबू? 3 गुनी। तो एक तो कितना? 3। बाद हो पूर्व हो क्या शो करता है? अंतर। तो बाबू हम बोले थे ऐसे क्वेश्चन में कि राइट और लेफ्ट में अंतर देखा जाता है, तो राइट और लेफ्ट में अंतर सेम नहीं है। तो बाबू एक बार नीचे से अंतर ले लीजिए, एक बार ऊपर से। तो ऊपर में अंतर 6 का और नीचे में अंतर कितना का? 2 का। अब गुना कर दीजिए बाबू यहीं पे। यहाँ गुना 2 से, तो यहाँ भी 2 से, तो यहाँ 6 से, तो यहाँ भी 6 से। समझिएगा। तो 7 दूनी के 14 और 2 एकम 2 और यहाँ 3 छत्री कितना? 18 और बाबू 6। पूर्व हो बाद हो अंतर शो करता है। तो 7 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद, तो 7 और 3 कितना? 10। हम कहेंगे बाबू अंतर कितना साल? 4 साल। पूछा है कि माँ और बेटी का बताइए, तो गुना करिए बाबू। एक बार 14 से, तो एक बार कितना से बाबू? तो 2 से। तो काटेंगे तो मने मने 5, तो ये काटेंगे तो बाबू 2। तो देखिए मने मने 2 से काटेंगे तो 7 बार में, तो 7 बचे कितना? 35। यानी माँ 35 साल के, तो ये बाबू कटेगा 2 से 2 अथी, तो 2 एकम 2 यानी क्या चीज? पुत्री कितना साल के? तो 5 साल के। अगर पूछते कि माँ कितना साल के, तो 7 साल पूर्व माँ था बाबू 35 साल के। अब पुत्र कितना, सॉरी बेटी कितना था? 5 साल का। लेकिन पूछा है कि वर्तमान में, तो बाबू 7 जोड़ दीजिए। तो 7 यहाँ जोड़ेंगे तो 7 यहाँ भी। तो 7 5 12 के 2 और 3 1 4। आइए बाबू 7 12, यानी बाबू 12 है और कितना? 42। 12 या 12 42।
हाँ, माँ के लिए 12 अति 42 साल, बेटी के लिए 12 साल, तो दोनों के पूछा था ना। आगे, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की वर्तमान आयु से, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की वर्तमान आयु से, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की वर्तमान आयु से 5 गुना है। रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की वर्तमान आयु से 5 गुना है। रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की वर्तमान आयु से 5 गुना है, फुल स्टॉप। अब से 7 साल बाद, अब से 7 साल बाद, अब से 7 साल बाद रहीम की उम्र पुत्री से 3 गुना होगी। अब से 7 साल बाद रहीम की उम्र पुत्री से 3 गुना होगी। तो रहीम की वर्तमान आयु, तो रहीम की वर्तमान आयु, तो रहीम की वर्तमान आयु क्या है? तो रहीम की वर्तमान आयु क्या है? तो रहीम की वर्तमान आयु क्या है? नो 35 साल दे रहा है। 35, 50 और 35। देखिए, रहीम है बाबू, रहीम और उसकी पुत्री है, बोला है ना, रहीम और उसकी पुत्री कि रहीम की आयु पुत्री की आयु से कितनी गुनी बाबू? 5 गुनी। तो 1 रहा होगा तो ये कितना बाबू? तो 5 गुनी है, मतलब प्रेजेंट में। अब से कितना साल बाद? 7 साल बाद ना। तो अब से 7 साल बाद, तो अब से 7 साल बाद बाबू 3 गुनी, तो 1 तो ये कितना? 3 बराबर है का? तो एक बार राइट से लेंगे अंतर बाबू, एक बार लेफ्ट से। तो राइट और लेफ्ट में यहाँ 0 का, यहाँ बाबू 2 का अंतर सेम नहीं, तो एक बार नीचे से और एक बार ऊपर से। तो ऊपर में अंतर कितना का? 4 का, और नीचे बाबू 2 का। तो यहाँ गुना 2 से, तो यहाँ भी गुना 2 से, तो यहाँ 4 से, तो यहाँ 4 से। तो बाबू 5 दूनी के 10 और 2 एकम बाबू 2 है, और चरती है कितना बाबू? 12, और ये कितना बाबू? 4। पूर्व हो बाद हो क्या सो करता है? अंतर। किताब कहा 7 साल ऊपर, हम कहे बाबू कितना साल? 2 साल। तो नीचे पूछा किसका है भाई? ये तो अंतर आ रहा है, ठीक तो है। पूछा है रहीम का, तो गुना कितना से बाबू? तो 10 से। 2 से काटेंगे, 2 पचे 10 और 5 सते कितना? 35। और रहीम का ही पूछा था, वर्तमान आयु 35 साल, ठीक है। हाँ हाँ, उसे भी कर सकते, बराबर करना है, खाली बस इतने याद रखिएगा। आगे बढ़े। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात, 5 वर्ष पहले राम और श्याम, 5 वर्ष पहले राम और श्याम, 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात, 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 3:1 था, 1 था। 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:1 था, 3:1 था, फुल स्टॉप। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा, 1 होगा। तो उनकी वर्तमान आयु का योग, उनकी वर्तमान आयु का योग, उनकी मतलब और राम और श्याम का, उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करो, उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करो।
चलिए आइए, क्वेश्चन कितना 50 68 47 49 कह कि 5 वर्ष पूर्व यानी पहले 5 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिए बोर्ड पे बाबू, 5 वर्ष पूर्व राम और कौन है श्याम, जिनकी आयु का अनुपात दिले है बाबू कितना, तो 3:1 था। 55 नहीं है ऑप्शन। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2 कितना है बाबू 1, यही है। एक बार ध्यान से देखिए डाटा, यही है ना। पूर्व हो बाद हो क्या शो करता है बाबू, अंतर, तो अंतर समान नहीं है तो बाबू बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ अंतर 1 का और यहाँ अंतर कितना का 2 का, तो गुना यहाँ 2 से, तो यहाँ बाबू 2 से, तो यहाँ करिएगा 1 से, तो 1 से, तो बाबू ये 3 रह जाएगा, 1 रह जाएगा, ये 2 दूनी के 4 और 2 दूनी 2 एकम कितना 2। अब किताब पूर्व हो बाद हो क्या शो करता है अंतर, तो 5 साल पूर्व और 10 साल बाद, तो कितना, सॉरी 5 साल पूर्व और 5 साल बाद, तो यानी कितना साल बाबू, तो 10 साल। हम कहेंगे अंतर कितना का 1 का। अब पूछ रहा है इनकी आयु का योग बाबू, तो 3 और 1 कितना 4, तो काटेंगे बाबू, काटेगा तो 10 बार में, तो 4 दहा के कितना 40, तो 40 वर्ष, तो आंसर 40 वर्ष नहीं देना, ठीक है। अब बाबू बताइए 5 वर्ष पूर्व न 40 साल, तो वर्तमान में आएंगे तो राम बढ़ेगा तो श्याम भी बढ़ेगा ना, तो 5 और 5 बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा 10, तो कितना वर्ष, आई भाई जोड़ दीजिए, 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 60 हो गया। अब बोला है 5 वर्ष बाद निकाल दिया, हमको वर्तमान चाहिए, तो 5 5 घटाना होगा 10, क्लियर। कहाँ नहीं धरिए चाहे ये धरिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है, खाली कंसेप्ट सही जाइएगा, तरीका, क्योंकि तरीका चेंज हो जाने से आंसर चेंज नहीं होते हैं। बढ़े लिखिए, देखिए सुधीर तथा अशेष, सुधीर तथा अशेष, सुधीर तथा अशेष की वर्तमान आयु का अनुपात, सुधीर तथा अशेष, सुधीर तथा अशेष की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। सुधीर तथा अशेष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, 12 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2 था। 12 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2 था, 2 था, फुल स्टॉप। अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी, अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी, अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी। पच्चीस सही है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि सुधीर और अशेष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है बाबू। सुधीर और कौन है बाबू, अशेष। एस से कर दे रहे सुधीर और ए से कर दे रहे बाबू अशेष, जिसकी आयु का अनुपात 5 कितना है 7 है, मतलब प्रेजेंट में ना। आप पढ़िएगा तो क्वेश्चन में बोला है कि 12 वर्ष पूर्व, तो 12 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो 12 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना होगा बाबू, तो 1 कितना 2 बराबर है का, तो बराबर करना होगा भाई, तो ऊपर में अंतर कितना का
2 का और नीचे 1 का, तो ऊपर 1 से गुना करेंगे, कोई परिवर्तन न होने वाला है, तो आप समझदार है। तो 2 से यहाँ, तो यहाँ भी 2 से, तो 2 ये रह जाएगा, और ये 4 हो जाएगा ना। अब आओ ऊपर 5 है, और ये कितना 7 है। तो बाबू किताब पूर्व हो बाद हो, क्या सा करता है अंतर। किताब कहा 12 साल से ऊपर, हम कहें बाबू अंतर तो कितना 1 ना, सॉरी 7 और 4 में बाबू अंतर 3 का, 5 और 2 में अंतर कितना का 3 का। पूछा किसका है भाई, सुधीर भाई का, तो गुना कितना से, तो 5 से, तो काटेंगे तो 3 चौक के 12, 4 पचे कितना 20। तब पूछता कि वर्तमान में सुधीर कितना साल का, तो 20 साल का। लेकिन बोला है कि अब से बताइए 5 साल बाद, तो अभी 20 साल मेरी आयु है, तो 5 साल बाद कितना होंगे, तो 5 साल बाद होगा कितना हो जाएगा 25 वर्ष। पढ़े लिखिए। अजय और विजय, अजय और विजय, अजय और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात, अजय और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात, अजय और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। अजय और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। अजय और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो विजय की वर्तमान आयु, तो विजय की वर्तमान आयु क्या है, तो विजय की वर्तमान आयु क्या है। चौबीस, हाँ था 24, ठीक है। और 16, 8, 24, 32, 24 सही है। छोड़ दे बोली, बढ़िया आगे देखिए। एक ही कंपनी में कार्यरत, एक ही कंपनी में कार्यरत 6 व्यक्ति, एक ही कंपनी में कार्यरत 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ, एक ही कंपनी में कार्यरत 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ, एफ तक लिखिएगा। एक ही कंपनी में कार्यरत 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ की आयु का योग, की आयु का योग 55 वर्ष, सॉरी 105 वर्ष है, 105 वर्ष है, 105 वर्ष है, फुल स्टॉप। इनके जन्म में 5 वर्ष का अंतर है, इनके जन्म में 5 वर्ष का अंतर है, इनके जन्म में 5 वर्ष का अंतर है। पॉइंट 1 लिखिएगा, पॉइंट 1 में लिखिएगा सबसे बड़े की उम्र क्या है, सबसे बड़े की उम्र क्या है। पॉइंट सेकेंड, सबसे पहला लिखिएगा सबसे बड़े की उम्र क्या है। दूसरा, सबसे छोटे की उम्र क्या है, सबसे छोटे की उम्र क्या है, सबसे छोटे की उम्र क्या है। एक ही कंपनी में कार्यरत 6 व्यक्ति, इनके 5 ABCD का जन्म हुआ है, इनके जन्म का 5 वर्ष का अंतर है। ये बोले हैं ना कि इनके जन्म में 5 वर्ष का अंतर होता है, यह है
इनमें से सबसे बड़े और सबसे छोटे का उम्र क्या होगा? आई 12 के 36 से छोटका के 11। आइए बाबू, क्वेश्चन मोटा मोटी पढ़े होंगे तो कह रहा था कि एक ही कंपनी में कार्यरत 6 व्यक्ति है। डाउट? एक ही कंपनी में कार्यरत 6 व्यक्ति है, ए बी सी डी ई एफ। ए है बाबू, बी है, सी डी ई है, और कौन है बाबू? एफ है। जिनका बाबू 5 वर्ष के अंतर पे जन्म हुआ है, 5 वर्ष के अंतर पर, तो पहला को x मान दीजिए तो दूसरा x प्लस 5 मान सकते हैं, बोलिए। तीसरा x प्लस कितना बाबू? 10। ये होगा x प्लस कितना? 15। x प्लस कितना बाबू? 20। x प्लस कितना बाबू? तो 25। यहाँ तक सही है? पहले ये बताइए, 5 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने की बात किया तो बाबू 5 वर्ष के अंतराल पर जन्म हो गया ना। अब इनकी आयु का योग किताब बोला है बाबू 100 कितना साल? 5 साल। तो हम भी जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 x। अब बाबू जोड़ दीजिए तो 25 मारेंगे कि 20 और 5 जोड़ेंगे तो 25 25 25 50 50 75 आएगा बाबू। 75 बराबर में 100 कितना? 5। तो प्लस में है तो उधर जाके माइनस में होगा बाबू। तो 6x बराबर कितना घटा के आएगा भाई? तो 23। तो x बराबर कितना है? हाँ, x बराबर कितना बाबू? तो 5। अब पूछा है सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो पुट कर दीजिए बाबू। यहाँ पुट करेंगे x का मान 5 यानी सबसे छोटा 5 साल का। अब सबसे बड़ा बाबू तो यहाँ पुट करिए तो 5 में बाबू 25 जोड़ेंगे तो कितना? 23 साल। तो सबसे बड़ा 23 साल का, अब सबसे छोटा कितना साल का? 5 साल का। छापी कैसे हो? तो कोई दिक्कत नहीं, आ गया तो अच्छा था। कैसे? हाँ, बढ़े लिखिए। सुलेखा और अरुण की आयु का अनुपात क्रमशः सुलेखा और अरुण की आयु का अनुपात क्रमशः सुलेखा और अरुण की आयु का अनुपात क्रमशः 9:8 है। सुलेखा और अरुण की आयु का अनुपात क्रमशः 9:8 है। 9:8 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:9 हो जाएगा या होगा। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:9 होगा। 10:9 होगा। इनकी आयु के बीच में कितना वर्ष का अंतर है? इनकी आयु के बीच में कितना वर्ष का अंतर है? हाँ, कितना रहा? 5 आ रहा है। देखिए कौन कौन था बाबू? सुलेखा, एस से कर सुलेखा, ए से कर अरुण, जिसकी आयु का अनुपात बाबू 9 कितना था? 8 था। अब बोल रहा है कितना साल बाद बाबू? 5 साल बाद। इनके आयु का अनुपात 10 कितना बाबू? तो 9। अंतर ध्यान से देखे होंगे तो सेम है ना। तो किताब का बाबू से ऊपर हम कैसे नीचे, इन दोनों में अंतर पूछा है बाबू। 1 से सही है 5 वर्ष।
बढ़ जाइए आगे। लिखिएगा राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 4 गुना है, 4 गुना है, फुल स्टॉप। राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 4 गुना है, 4 गुना है, गुना है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद राम की आयु, 5 वर्ष बाद राम की आयु उस समय अपने पुत्र की आयु के, 5 वर्ष बाद राम की आयु उस समय अपने पुत्र की आयु के 3 गुना होगी, आयु के 3 गुना होगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी मतलब आयु राम का पुत्र का, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। नहीं 40-10। चलिए डाटा पढ़िएगा तो कितना है, 40-10 बताए रवि कि छोड़ दे, बोल सॉरी ट्रेन से आगे बढ़िए। तो लिखिए राम की आयु, आगे क्यों लिखिएगा, राम की आयु उसके पुत्र की आयु के, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा वहाँ भी नाम राम में था। ओ, राम की आयु उसके पुत्र की आयु के तिगुनी है, वहाँ भी तिगुनी था। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है, तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। हाँ 2/5 है, 2/5 है, फुल स्टॉप। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तो राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है? राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है? अड़सठ है, 88 है, 68, 88, 58 निर्धारित नहीं किया जा सकता है। सी एंड डी काइंड डिटरमाइंड नन ऑफ दिस। 17 का ये दे रहा है जी, नन ऑफ दिस आंसर देख रहे हैं। चौवन दे बताई।
चलिए बाबू देखिएगा, क्वेश्चन जहाँ जहाँ पढ़े वहीं सुनिएगा। पहले राम की आयु उसके पुत्र की आयु के बाबू कितनी है? तिगुनी। राम की आयु उसके पुत्र की आयु के बाबू कितना है? तो तिगुनी। पुत्र की आयु के तिगुनी, तो एक रहा होगा तो बाबू ये कितना रहा होगा? तिगुना। यहाँ तक सही है? पहले ही बताइए। देखिए क्वेश्चन में एक बात याद रखिएगा, ब्लड रिलेशन पढ़ाए थे तब, तथा हो, और हो, एवं हो, इसका मतलब पहले व्यक्ति के लिए। तो बाबू यहाँ पे पहले व्यक्ति कौन हो रहा होगा? तो राम हो रहा होगा। अच्छा अब पढ़िए यहाँ पे, तथा उसके पिता की आयु, तथा उसके पिता की आयु मतलब पिता किसका? राम का। तो राम का पिता बाबू, तो राम का पिता की आयु का कितना है बाबू? 2/5 है। राम की पिता की आयु का, तो राम का पिता की आयु का, तो राम के पिता की आयु 5, तो बाबू पुत्र राम का कितना रहा होगा? 2। बोलिए सही लिख दिए। तो अब रेशियो पढ़ के आए थे, जेकर सामने खाली उसी को घसकाइए। तो बाबू इधर लाने का 3 और इधर ले जाने का 2, तो इधर बाबू 2 रहने का, और 3 दूनी के 6, और पंती है कितना? 15। किताब कहा है कि इनकी एवरेज दिले है बाबू, एवरेज कितना? 46। तो औसत बराबर पढ़ के आए हैं, सभी संख्या का योग बटा में कुछ संख्या। तो बाबू हमको कुल योग निकालना होगा, तो गुना 3 से कर सकते हैं? पहले ही बताइए। तो अभी योग के तुलना योग से करिए। 23 पूछा क्या है भाई? तो तीनों पिता की आयु और राम की आयु में बाबू अंतर, तो बाबू 15 और 6 में अंतर करेंगे तो कितना का? 9 का। काटिए, 23 दूनी के 46, 3 दूनी के 6 और 9 6 कितना? आई होप समझ में आ रहा होगा, विश्वास करते हैं। हाँ रामे के ना पिता, उसके पिता मतलब राम के। ए और बी में बात कंपेयर कर रहा है। पहले मान के चलिए कि राम और पुत्र में, और उसके पिता, उसके माने राम का। चलिए आगे एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, इसके बाद इस वाली के टाइप का क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। लिखिएगा, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1.1/4 गुना है। 1.1/4 गुना है। 1.1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु की 1/10 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? बनाए। देखिए बाबू, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ है। ध्यान दीजिएगा, एक का विवाह 6 वर्ष कितना बाबू? पूर्व, 6 वर्ष पूर्व। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ है। आप क्या करिएगा ना, एक करे वर्तमान लिख लीजिए। एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व, यहाँ पे लिख रहे वर्तमान। पढ़िएगा क्वेश्चन, यहाँ पढ़िए, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी विवाह नहीं, अब उसकी आयु यानी ए का,
अब उसकी आयु, उसके विवाह की समय की आयु का बाबू 1 बटा कितना है 4। तो इसको चेंज करेंगे बाबू, तो यहाँ से गुना करेंगे तो 4 एकम 4 एक कितना बाबू 5, 5 बटा में कितना 4। तो विवाह जय हुआ था तो 4 था, अब विवाह हो गया तो बाबू अब कितना हो गया तो 5। तो अब याद रखना कि पूर्व हो बाद हो क्या सो करता है अंतर। तो पहले था बाबू 4 तो अब हो गया 5, तो अंतर कितना का 1 का। किताब का 6 का, हम कहेंगे 1 का। विवाह की समय की आयु निकालना होता तो इसे गुना करते तो 6 चौके 24 और 6 पचे कितना 30। 6 साल पहले विवाह हुआ है, हो रहा है, लेकिन हमको वर्तमान पढ़िएगा यहाँ पे उसकी आयु का 1/10 गुना है उसकी वर्तमान आयु। तो उसकी वर्तमान आयु का निकालिएगा, हमेशा वर्तमान आयु से निकालिएगा। तो गुना करेंगे 5 से बाबू, तो 6 पचे कितना 30। इसका मतलब कि पिता बाबू यानी कितना साल का है 30 साल का। लेकिन पिता की आयु नहीं पूछा है, पुत्र का पूछा है। लेकिन पुत्र था, पिता का 1 बटा कितना 10। तो 30 का 1/10 निकालिएगा बाबू, तो काटेंगे तो पुत्र कितना साल के, अब यही पूछा था तो पुत्र 3 साल का। दो क्वेश्चन और यही टाइप में क्लियर हो जाना चाहिए। लिखिए, मिथिलेश ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। न चल रहा था। मिथिलेश ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। मिथिलेश ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। मिथिलेश ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। आज उसकी आयु उस समय की आयु का। मिथिलेश ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। आज उसकी आयु, आज मतलब वर्तमान, आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1.1/3 गुना है। 1.1/3 गुना है। 1.1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु, अब उसकी पुत्री की आयु, अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का, अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 1/6 है। 1/6 है। तो 2 वर्ष पूर्वे, 2 वर्ष पूर्वे तो 2 वर्ष पूर्वे उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? 2 वर्ष पूर्वे उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? कितना बाबू? 53 के ई देख के कंफ्यूज कर दे रहा है यार। ठीक है, 4 साल। देखिए मिथिलेश का विवाह 9 वर्ष पूर्व हुआ था बाबू। किसका बाबू? मिथिलेश का। एम से कर दे रहे हैं, इधर वर्तमान में मान दे मिथिलेश। तो कितना 1.1/3 गुना था ना, तो यहाँ से गुना करेंगे तो 3 और 1 कितना बाबू 4, 4/3। तो मिथिलेश बाबू पहले था 3, तो अब कितना बाबू 4। पूर्व हो बाद हो क्या सो करता है तो अंतर। किताब का 9 साल ऊपर, हम कहेंगे अंतर 1 साल कहाँ नीचे। हमेशा बोलिए वर्तमान आयु से गुना करिएगा। तो बाबू 4, तो 9 चौके कितना 36। अगर पूछता कि पिता कितना साल के है तो पिता 36 साल का है, लेकिन पिता का नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि इसका बताइए 1/6 भाग पुत्र है, पुत्री। तो पुत्री 1/6, तो इसका 1/6, तो 6 6 कितना 36, यानी पुत्री बाबू कितना साल का? तो 6 साल का। लेकिन एकरों में गड़बड़ है थोड़ा। सुन, बोला कि 2 वर्ष पूर्व बताइए, तो 2 साल पूर्व बाबू घटा देंगे तो कितना साल? आगे बढ़। बीच बीच में लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा आप लोग। लिखिए बाबू, एक क्वेश्चन और यही टाइप का, उसके बाद तनिष्क चेंज करेंगे।
देखिए फराह, फराह लिखल है। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। फहरान ऐसे लिखल है, फा और रा और हा, बस इस तरह कुछ पढ़ेंगे। फराह, फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु, फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु के, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1.2/7 1.2/7 गुनी है। 1.2/7 यानी 7 और 2 9, यानी 9/2 ना गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का 1/6 मास है। 1/6 मास मतलब 1/6। उस समय उसकी पुत्री की आयु का 1/6 मास है। 6 मास है। तो 3 वर्ष पूर्व 1/6 मास मतलब 1/6 लिखिए ना रे। 1/6 मास है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? एक सेकेंड। छत्तीस के सी 3 ठीक है। सही है रवि कुमार। देखिए एफ से कह रहे बाबू फराह कितना साल पूर्व बाबू? 8 वर्ष पूर्व। अब इधर कर दीजिए वर्तमान, कुछ करना ही नहीं है। अब बोला है कि बाबू कितना है, तो 1.2/7, तो 7 एकम 7 और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9/7 बाबू। तो ये 7 तो ये कितना बाबू? तो 9। अब बाबू पूर्व हो बाद हो क्या सो करता है अंतर? किताब का है 8 तो हम कहेंगे बाबू अंतर कितना का? तो 2 का। पूछा है तो हमेशा गुना करिए वर्तमान से, तो 9 से। तो काटेंगे तो 4 बार में और 9 चौके कितना? 36। तब पूछता कि पिता कितना साल के है, तो पिता 36 साल का है। लेकिन बाबू पिता का नहीं मतलब है, हमको पुत्री 1/6 है। तो काटेंगे बाबू तो 6 यानी पुत्री 6 वर्ष का। अगर पुत्री की आयु ही पूछता तो रियल 6 साल था, लेकिन इसमें भी 3 साल पूर्व पूछा। तो आप ही कुछ समझिए कि मेरी अभी 6 साल आयु है, तो 3 साल पहले कितना साल के होंगे? तो 3 साल के होंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते कौन कितना जल्दी आंसर देता है। दम मुंजवानी देवे लग है क्वेश्चन। बोले एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। एक पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से कितनी है? दुगनी है। अगर पिता 10 साल के होगा तो पुत्र कितना साल के? सॉरी, पुत्र अगर 10 साल के होगा तो पिता कितना साल के? 20 साल के। एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, 20 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी या 3 गुनी थी? तो कितने वर्ष पहले कहेगा, लास्ट में घुमा दिया था। कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी? घूम गया रे। देखिए मोटा मोटी सुनिए, कह रहा था कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की दुगनी है। ठीक है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तब पुत्र 20 साल है, पिता दुगना है, तो 20 साल के पुत्र, तो पिता कितना साल के? तो 40 साल का। अच्छा, अब कह रहा है कितने वर्ष पहले बताइए कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना होगा। तो ये एक रहा होगा पुत्र, तो पिता कितना? 3 गुना। कितना साल पहले? तो पहले मतलब समझिए आप, तो 10 दोनों में से घटाते तो बाबू ना आ जाता। नहीं समझा अभी तक।
बनाऊं कि छोड़ दो, बोलिए। देखिए पिता है भाऊ और पुत्र है। पिता पुत्र का कितना गुना भाऊ? 2 गुना। तो एक तो ये कितना भाऊ? 2। किताब खुद है बोला कि पुत्र भाऊ कितना साल के है? तो 20 साल के। तो 1 यूनिट बराबर 20, तो भाऊ 20 ही रहेगा। तो 2 यूनिट बराबर 20 दूनी कितना? 40। अब करें कितने वर्ष पहले पिता पुत्र का भाऊ तिगुना होगा? तो एक तो ये कितना भाऊ? 3। अब कितने साल पहले? तो आप समझदार है कि भाऊ 1 3 में रेशियो लाना चाहिए, सॉरी 3 1 में रेशियो। तो क्या करना होगा भाई? तो 10 यहाँ से घटाइए, 10 यहाँ से, तो 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 30। तो आ जाएगा 1 3। तो कितना साल पहले? 10 साल पहले। अगर यहाँ से नहीं समझे होंगे तब उसके बाद भाऊ पिता कितना साल? 40 साल। कितने साल भाऊ पहले? कहा है पहले ना, तो नहीं पता है। मान लीजिए कि x माइनस पहले। अब भाऊ पुत्र का 10 माइनस x, सॉरी 20 माइनस 1, 3 गुना बोला है भाऊ। तो 3 बटा में कितना? 1। तो इधर गुना करेंगे तो 40 प्लस भाऊ, सॉरी 40 माइनस x रह जाएगा, बोलिए। अब बिस्ते कितना? 60। अब भाऊ इधर कितना हो जाएगा? 3x, बोलबे नहीं करता है, 3x। तो 3x और एगो x तो घटाएंगे तो 2x। और 60 में से भाऊ 40 जाएगा तो कितना आएगा? 20। तो काटेंगे तो x बराबर कितना? 10। इन 10 साल पर। बस इतना ही आज का। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। कट कर दो।